सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं निफ्टी में। तो निफ्टी अभी देखोगे 300 के राउंड नंबर के ऊपर है और मैं यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सब फिल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। तो पहले हम लोग इसे साइड में कर लेंगे और इसकी क्लोजिंग जो है हो चुकी है कैंडल की। तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड ले रहा हूँ और मुझे लगेगा कि ये नहीं चलेगा तो मैं बीच में निकल भी जाऊंगा। प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए नहीं बैठूंगा क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। कल तो थोड़ा मूवमेंट था लेकिन अभी फ़िलहाल मूवमेंट तो उतना खास नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और मोबाइल स्क्रीन ऑन है, आप देख सकते हो। तो मोबाइल स्क्रीन में भी दिखने लगा है। तो अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है और इसमें लॉस देखोगे 200 के आसपास का दिख रहा है। तो थोड़ा जल्दी ट्रेड ले लिया है, थोड़ा वेट करेंगे। 400 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो एंट्री तो हमने बनाई हुई है, ठीक है। अभी कैंडल को देखकर कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है और प्रीमियम में भी कैंडल स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एंट्री बनाई हुई है और इसी कैंडल की लो का स्टॉप लॉस है। तो अभी देखो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हम लोग। तो थोड़ा वेट करेंगे और मुझे लगेगा कि ये ट्रेड नहीं चलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए नहीं बैठूंगा क्योंकि मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है। इंडिया बेक्स बहुत कम है और इंडिया बेक्स कितना होना चाहिए आप लोग कमेंट कर पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। इंडिया बेक्स कम से कम 12 से 14 के आसपास होना चाहिए, यानी कि 12 के ऊपर तो होना ही चाहिए। और अभी देखोगे 10 के आसपास है तो इसलिए मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी लग सकती है अभी, जो कि ट्रेंड लाइन के बेस पर देखोगे तो बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। और अभी प्रॉफिट देखोगे तो 200 के आसपास का चल रहा है। प्रॉपर वेट करेंगे। प्रॉफिट में मैं रुक सकता हूँ लेकिन लॉस में नहीं रुक सकता। और आप लोग क्या करते हो कि लॉस में रुके रहते हो और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हो। तो ऐसा नहीं किया करो। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। जैसे कि अगर लॉस दिख रहा है तो जल्दी निकल जाओ, प्रॉफिट दिख रहा है तो फिर होल्ड करो। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपके प्रॉफिट जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे और लॉसेस जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे। आपने देखा होगा मेरा लॉस 1500 1700 से ज़्यादा का नहीं होता एक दिन में। और प्रॉफिट देखा होगा 3000 4000 से कम का मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं प्रॉफिट में होल्ड कर सकता हूँ और लॉस में होल्ड नहीं कर पाता हूँ। और अभी देखोगे 200 के आसपास का लॉस, सॉरी 200 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, 240। तो मूवमेंट अगर आता है तो यहाँ से आ भी सकता है और नहीं आता है तो फिर हम लोग निकल भी सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा वेट करेंगे, ये कोई प्रॉफिट में प्रॉफिट नहीं है। तो एक सही प्रॉफिट मिलना चाहिए तभी निकला करो मार्केट से। अपने रूल्स बनाओ, रूल्स को फॉलो करो, फिर प्रॉफिट लॉस मत देखो। सिर्फ आप अपने रूल्स को देखो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने रूल्स बनाया कि मैं दिन में एक ट्रेड लूँगा और इतना आज का लॉस रहेगा, मैं इतना लॉस बुक करूँगा या फिर इतना प्रॉफिट बुक करूँगा, यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा। तो ये सब आप मार्केट के पहले थोड़ा देख लिया करो, उसके बाद में एंट्री बनाओ। अब उससे होगा क्या कि देखो, जब आपके माइंड में क्लियर रहेगा, जब आप एंट्री बनाओगे तो आपको बार बार सवाल आपके मन में नहीं आएगा कि मुझे कहाँ पर एंट्री बनानी थी। तो यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट 3 मिनट टाइम फ्रेम पर हुआ है लेकिन कैंडल जो है यहाँ पर छोटी छोटी बन रही है, यानी कि बायर्स एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, डाउन भी आ सकती है। तो हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए नहीं बैठेंगे। देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर से हम लोग आ गए। कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है पर ये जो कैंडल बन रही है बस ये नेगेटिव ना बने। अभी देखोगे 150 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया हो, यानी कि 1:1 के आसपास तो होना ही चाहिए। वो नहीं होता है तो कभी कभी निकलना भी पड़ता है या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लग सकता है। तो अभी देखोगे प्रॉफिट 200 250 का दिख रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ सीख कर करो। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉस को कम करना पड़ता है और प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ता है। जब आपका लॉस कम रहेगा और प्रॉफिट बड़ा रहेगा तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही बने रहोगे। तो लॉसेस हर दिन नहीं होंगे और प्रॉफिट भी हर दिन नहीं होंगे। इसलिए अगर आपका प्रॉफिट बड़ा है, लॉस छोटा छोटा है, तो आप सर्वाइव कर लोगे। लेकिन अगर आपका एक ही दिन में बड़ा लॉस हो जाता है तो आप उसके मुकाबले बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे एक बार में। तो हमेशा लॉस छोटे छोटे लेने हैं और प्रॉफिट बड़े बड़े लेने हैं। तो अभी देखोगे फिर से 200 250 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो ठीक है, हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी देखोगे फिर से हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। तो प्रॉफिट लॉस जो भी हो आपको इससे सीखने को मिलेगा।
अभी देखोगे तो फिर से 100 के आसपास का लॉस दिख रहा है, तो वेट करेंगे हम लोग थोड़ा। देखोगे तो 150 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो देखो, जब तक एक सही रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिलता तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और यहाँ पर अभी मार्केट काफ़ी स्लो है। जिस दिन इंडिया एपेक्स 13-14 के आसपास आएगा तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये नीचे एक ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं पहले। तो 22 तारीख को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म होगी तो मार्केट भी खुलेगी। और देखते हैं कहाँ पर ट्रेड मिलेगा, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, तो वीडियो कंटिन्यू रहेगी। और अभी देखोगे तो 250 के आसपास का लॉस दिख रहा है, क्योंकि कैंडल नेगेटिव बन चुकी है। तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। अगर ये लेवल की नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है अभी। तो कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बन चुकी है और लॉस देखोगे 450 550 के आसपास का दिख रहा है। तो मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ, लेकिन अभी इसको हटा देता हूँ। और प्रॉपर स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है, लेकिन हम लोग स्टॉप लॉस के पहले ही निकलने का प्लान बनाएं, क्योंकि मार्केट जब चलती नहीं है तो फिर लॉस होने लगता है, प्रीमियम टूटने लगता है। तो देखो, मार्केट नहीं चली, इतना नीचे भी नहीं आया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि प्रीमियम जो है इसका वो टूट रहा है। तो उसको पहले हटा देते हैं। और अभी देखोगे लॉस 550 600 के आसपास का लॉस दिख रहा है। कैंडल नीचे तो आती हुई दिख रही है। प्रीमियम इससे भी ज़्यादा तेज़ी से टूटता है जब मार्केट डाउनफॉल करती है। अभी लॉस देखोगे तो 450 के आसपास का दिख रहा है, 500। और यहाँ पर कैंडल देखोगे, आप थोड़ा जूम कर देते हैं तो कैंडल देखोगे इतनी खास बड़ी नहीं बनी हुई है, लेकिन प्रीमियम की कैंडल इससे भी बड़ी बनी हुई है। जब इंडिया इंडेक्स कम रहता है तो मार्केट कितना भी बड़ा मूव करे, लेकिन प्रीमियम में कोई भी मूव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐसे निफ्टी का चार्ट देखकर एंट्री बनाओगे और प्रीमियम नहीं देखोगे तो आपका क्या होगा, वहाँ पर लॉस, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर मार्केट थोड़ी देर रुक भी गई तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से टूटेगा। ये होता है इंडिया इंडेक्स का काम। तो अभी देखोगे तो 700 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो चलो हम यहाँ पर पोजीशन को काट देते हैं। अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, कैंडल का लो भी ब्रेक हो चुका है। और अभी लॉस देखोगे 750 800 के आसपास का दिख रहा है। तो चलो हम लोग काट देते हैं पोजीशन को, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है। और लॉस देखोगे 800 के आसपास का है, हमने पोजीशन को काट दिया। तो पोजीशन हमारी कट चुकी है और इसको भी हटा देते हैं। टोटल लॉस जो बुक हुआ 900 के आसपास का हुआ है। और स्टॉप लॉस को भी हम लोग काट देते हैं पहले, ठीक है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में थे। और अब कैंडल में देखो रिजेक्शन लग रहा है और प्रीमियम में बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है। तो चलो, हम लोगों का आज का ट्रेड जो है हो गया है। और आज सिर्फ एक छोटा सा लॉस हुआ है 900 रुपये का। और अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो जब साइडवेज मार्केट है क्यों ज़बरदस्ती लॉस करवाना है अपने आप को। तो यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला था, इस वजह से हमने ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन ये ट्रेड नहीं चला तो हमारा लॉस जो है इसमें बुक हो गया 900 रुपये का। तो इतना प्रॉफिट तो मैंने कभी बुक नहीं किया है, लेकिन छोटा छोटा लॉस जो है मैं बुक कर लेता हूँ। तो छोटे लॉस को बुक कर लोगे तो बड़ा लॉस नहीं होगा। और आप बड़े प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश किया करो। अगर आप छोटे प्रॉफिट बुक कर लोगे तो फिर बड़ा प्रॉफिट कभी भी बुक नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपको लॉस छोटे छोटे लेने हैं और प्रॉफिट जो लेना है वो बड़ा लेना है। अभी आप इसकी प्राइस देख सकते हो। तो चलो, आज का ट्रेड हमारा हो गया है। और आपका आज क्या हुआ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और कोई भी सवाल है आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।